इतने अपराध के बाद भी ठाकुर जी हमारे जगन्नाथपुरी में, जैसे वृंदावन में हमारे श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी पंच सखा है, 5 सखा, और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ करके पद गाते थे, पद सुनाते थे। एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, और ये बात मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपको कोई वाद्य बजाना आता है, अगर आपको गाना आता है, अगर आपको कोई कला आती है जिससे संसार रीझता है, उस कला का अगर आपने प्रयोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, किसी लोक रंजन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए नहीं, उस कला का प्रयोग अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर दिया, तो एक नाम जापक से पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी कान पकड़ के, अगर किसी को कोई कला नहीं आती है, वैसे एक बात और कह दें, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको कोई कला ना आती हो, वो ढूंढ ना पा रहा हो बात अलग है, हर किसी को एक कला आती है। उस कला का प्रयोग संसार के लिए ना करके अगर ठाकुर जी के लिए कर दे, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और उसमें संगीत सर्वोपरि है। आपका गायन ठाकुर जी के लिए हो। परसों तरसों हम रात में यहाँ कीर्तिदान जी आए थे, उसके बाद हम लोग रात में बैठे, फिर गायन हुआ, तो हमको बोले आप भी कुछ सुनाओ महाराज जी। हमने अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो गाता रहता हूं ऐसे चलते फिरते, पर माइक पे पहली बार गजल गाई, और जब गजल गाई तो सब सुनते रह गए। वो बोले कि आप महाराज जी गाते तो हो। मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने जीवन में पहली बार माइक पे कोई गजल गाई होगी। लेकिन मन में आया कि इतना क्यों भाया सबको वो स्वर, क्योंकि आज तक वो स्वर अमनिया था, उससे केवल ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, और वही स्वर जब जगत के प्रसाद के लिए प्रस्तुत किया गया तो सबको भाने लगा, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे हम कभी फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं ना, तो बढ़िया लगता है खूब सुनने वालों को। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमनिया है, ये संसार के प्रयोग में जाती कम है, ये ठाकुर जी की भोग में ही रहती है। कभी कभी जब संसार के भाव में जाती है तो फिर उसका स्वाद अलग ही लगता है। हम खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये एक बात बता रहे हैं आपको कि गुण का प्रयोग यदि ठाकुर जी की सेवा में ही अधिक होता है ना, तो वो गुण भोग की भांति प्रस्तुत होता है, फिर वो जिसके सामने जाएगा उसका कल्याण ही करेगा। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई, और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगी। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है।
1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रीझ है। वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले, भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को? मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया, और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दी, बोले लो पी लो, हाँ ले तुम पियो। कितना अपमान लगेगा भाई कि हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती हैं जो चाचा जी को प्रिय हैं, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में, और हम दूर खड़े, जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह में पानी आ रहा, कब ये उठे हम खावे। ठाकुर जी कह रहे मेरे को तो केवल बहाना मात्र बना लिया है कि इनके सामने धरना है, बनाया तो उसके लिए है। कितना कष्ट देते हैं हम ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। बच्चे वो पाएं जो ठाकुर जी को प्रिय है, परिवार के लोगों को वो मिले जो ठाकुर जी को प्रिय है।